हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन को लेकर के है। सेक्शन 154 के अंदर दोनों एसएससी और रेवेन्यू के पास ये अधिकार होता है कि यदि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उसको ठीक करने का अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास भी है और एसएससी के पास भी ये अधिकार है कि वो असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगा सकता है। जनरली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो ऐसी मिस्टेक्स जो कि बिल्कुल ही एट द फेस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर दिखती हैं उन्हीं को रेक्टिफिकेशन के द्वारा किया जा सकता है। कोई ऐसी इनकम जो कि असेसमेंट ऑर्डर में टैक्स होने से रह गई, क्या ऐसी इनकम को भी सेक्शन 154 के द्वारा असेसिंग ऑफिसर टैक्स कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परवीन भाई जयंती भाई कपासी के केस में डिसाइड की और ये केस 483 आईटीआर पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहां सर्च हुई, सेक्शन 132 के अंदर कैश सीज किया गया और इस कैश का अमाउंट 15,50,000 रुपए था और जब एसएससी की असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो रही थी तो एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस भेजे गए। एसएससी से इस 15,50,000 रुपए की इंक्वायरी की गई और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इस एक्सप्लेनेशन को माना कि ये 15,50,000 रुपए एसएससी से बिलोंग नहीं करते, किसी फर्म एमके से बिलोंग करते हैं जिसकी असेसमेंट खुद असेसिंग ऑफिसर कर रहा था और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने इस 15,50,000 रुपए को टैक्स किए बिना एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एमके फर्म का असेसमेंट सेक्शन 153C में ब्लॉक पीरियड के लिए असेसमेंट ईयर 5-6 से लेकर के असेसमेंट ईयर 11-12 तक किया और तब असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि एमके इस 15,50,000 रुपए को डिसऑन कर रहा है, ये कह रहा है कि पैसे मेरे नहीं हैं और असेसिंग ऑफिसर ने जो एमके ने अपनी इनकम को सरेंडर किया था 75 लाख अमाउंट को, उसको उस पर सेक्शन 153C का असेसमेंट ऑर्डर पास किया। इस असेसमेंट ऑर्डर को पास करने में असेसिंग ऑफिसर ने उस 15,50,000 रुपए को ऐड नहीं किया क्योंकि एमके ने उसको डिसऑन किया था। फिर असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि जो पहले एसएससी का असेसमेंट किया था, क्योंकि एमके ने उस 15,50,000 रुपए को डिसऑन कर दिया है, अब यह अमाउंट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 का सहारा लेते हुए इस 15,50,000 रुपए को एसएससी की इनकम में ऐड बैक किया। इस पर एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 154 खाली मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, ये उन केसेस में नहीं अप्लाई किया जा सकता जहां पर एक इनकम कोई टैक्स होने से रह गई है और सेक्शन 154 के अंदर असेसिंग ऑफिसर उसको टैक्स करना चाहता है। लेकिन एओ ने एसएससी की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। मैटर सीआईटी अपील के पास गया और जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का ऑर्डर पास किया तो सारे सबमिशंस को कंसीडर करके किया और प्रेजेंट केस में ये नहीं कहा जा सकता कि उस असेसमेंट ऑर्डर में कोई इस 15,50,000 रुपए को लेकर के कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड था और इसीलिए जो सेक्शन 154 का ऑर्डर है वो जस्टिफाइड नहीं है। रेवेन्यू ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि किसी एक इंडिपेंडेंट एडिशन को सेक्शन 154 के अंदर नहीं किया जा सकता और प्रेजेंट केस में ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू ने हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि किसी का कोई अमाउंट जो कैश है वो एएसएससी का है या बीएसएससी का है, इसको डिटरमिन करने के लिए एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस की जरूरत होती है और इसको सेक्शन 154 के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जा सकता। और हाईकोर्ट का ये कहना था कि यदि किसी फैक्ट्स के बेसिस पर दो व्यूज बनते हैं तो उस केस में उसको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता और रेवेन्यू की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परवीन भाई जयंती भाई कपासी, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2023 को आया।